सुरक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि देशवासियों को बधाई, हमने पहलगाम का बदला लेना शुरू कर दिया है। रात 1 से 2 बजे के बीच हमने 9 पाकिस्तानी ठिकानों पर आतंकी कैंपों पर बड़ा हमला किया है। इस पूरी कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर है। कांग्रेचुलेशंस मेरे देशवासियों को, हमने पहलगाम का बदला लेना शुरू कर दिया है। कल रात को मतलब आज सुबह 1 से 2 बजे के बीच में हमने 9 पाकिस्तानी टारगेट्स के ऊपर पाक व्याप्त कश्मीर में जो आतंकवादी कैंप होते हैं उनके ऊपर जबरदस्त हमला किया है। और ये जबरदस्त हमला इतना भयानक था कि वहां पर मानो पूरी दिवाली ही हमने खोल दी है। रात भर एलओसी के ऊपर दिवाली चलती रही, सीज फायर वायलेशंस चलता रहा, जवाबी कार्रवाई हम तगड़े तरफ से दे रहे हैं। और ये पूरा जो एक्शन है ये पूरा हुआ है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। और इसके लिए हमने किस प्रकार से तैयारी करी है, हमने एनटीआरओ द्वारा जो टारगेट्स स्पेसिफिकली जो नोट डाउन किए थे उन टारगेट्स के ऊपर हमने काम किया। वो टारगेट्स के ऊपर हम किस प्रकार से पिन पॉइंट हिट कर सकते हैं उसको हमने डिसाइड किया और फिर ये रात को हमला हुआ है। और ये यूजुअली हमला हम लोग जब भी शत्रु के ऊपर हमला करते हैं वो इस समय पर ऐसे समय पर करते हैं जब सैनिक दूसरे देश के जो लोग होते सैनिक होते वो सो रहे होते। बिलीव यू मी, हमने कोई भी सिविलियन टारगेट के ऊपर हिट नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हिजबुल लश्कर इनके कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया है और बर्बाद कर दिया है। आगे और क्या होता है इसके लिए इंतजार करेंगे हम जरूर, लेकिन अभी एक्शन शुरू हो गया है। राजस्थान के बाड़मेर में रहने वाले भागीरथ गोसाई ने कहा कि जब मैं आज सुबह उठा और मुझे ये जानकारी मिली तो मैं बेहद खुश हुआ। पहलगाम में हिंदुओं का धर्म पूछकर उनकी हत्या करने वाले आतंकवादियों को सबक सिखाना जरूरी था। मेरा नाम भागीरथ गोसाई है। गोसाई जी, ये बताइए, भारत ने एयर स्ट्राइक किया है आतंकवादी ठिकानों पर पाकिस्तान में, आपको कुछ जानकारी है? मेरे को पता है। आज सुबह में जैसे ही 4 बजे उठा और देखा तो दिल बहुत खुश हुआ। फिर टीवी पर मैंने न्यूज देखी तो ऑपरेशन सिंदूर जो किया, जिस प्रकार उन आतंकवादियों ने कश्मीर के अंदर 27 हिंदुओं को उनका धर्म पूछ करके उनकी प्राइवेट अंग देख करके गोली मारी गई, ऐसों को सबक सिखाना बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा किया। हमारा सीना गर्व से चौड़ा है। हम भारत के हर नागरिक सेना के साथ खड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई और निर्देशित किया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि एयरफोर्स ने करके दिखाया। 9 साइट्स पर स्ट्राइक की है। यह एयर और आर्टिलरी की मिक्स स्ट्राइक है। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा और पाकिस्तान ने कहानियां बनानी शुरू कर दी होंगी। अब खेल शुरू हो गया है, अब यह अंत तक ही जाएगा। 9 प्लेस पे स्ट्राइक की है। 9 नंबर भी बड़ा ऑस्पिशियस नंबर होता है और स्ट्राइक हुई है। ये एयर और आर्टिलरी की मिक्स स्ट्राइक हुई है। तो इस मिक्स स्ट्राइक में अब आप देख लीजिए, चाहे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स तो नहीं, तो बड़ा एरिया वेपन है, पर आर्टिलरी, प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल कुछ लगाया गया होगा। अब ये हमें पता करना पड़ेगा क्या कौन सी लगाई और एयरक्राफ्ट कौन से थे, कौन सा स्क्वाड्रन था। मेरा भी स्क्वाड्रन हो सकता है पुराना जिसमें मैं था। मैं इससे बहुत जैसे अब गर्व फील कर, मेरे को बहुत गर्वान्वित हो रहा हूँ मैं। पर इस सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और पाकिस्तान ने क्या कहना शुरू कर दिया होगा। ऑलरेडी मनगढ़ंत कहानियां भी बनानी शुरू कर दी होंगी। ठीक है, उनका हमारे मीडिया ने रिपोर्ट किया, उनका F-16 गिराया है। अभी अब उसको देखते हैं वहाँ पे कैसे हुआ है। ये सारी डिटेल सुबह आएंगी।
तो हमें सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा। पर अभी जो हम कह रहे हैं कि अब खेल शुरू हो गया है, तो अब वो अंत तक ही जाएगा। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो बात निकल गई है और अब इसका हमें इंतजार करना है कि क्या होगा। वडोदरा कलेक्टर अनिल धमेलिया ने 7 मई को देश भर में आयोजित होने वाली मॉक ड्रिल पर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार हम एक मॉक ड्रिल का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें नागरिक सुरक्षा विभाग के साथ साथ अन्य सभी विभाग भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत जारी करे गए निर्देशों के तहत हम ऑपरेशन अभ्यास के अंतर्गत मॉक ड्रिल का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट मेनली करेंगे, साथ ही साथ बाकी सारे डिपार्टमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लोग भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि हम कोशिश करने वाले एयर सायरन बजाने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें ब्लैकआउट का प्रोग्राम है। कल मॉर्निंग में अवेयरनेस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न किया जाएगा। साथ ही साथ 4 से 8 बजे तक मॉक ड्रिल का आयोजन है। 7:30 से 8 बजे तक हम ब्लैकआउट का भी प्लान करने वाले हैं। विशेष करके सिविल डिफेंस रूल्स के तहत सिटीज को पहले कैटेगराइज किया था, उसके बाद सिटीज को डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट किया गया, जिसमें वडोदरा को कैटेगरी 1 में, जहां पर वाइटल इंस्टॉलेशंस और सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस है, साथ ही साथ पॉपुलेशन डेंसिटी और बाकी मल्टीपल क्राइटेरिया के तहत सिटीज को डिवाइड किया गया है, जिसमें वडोदरा कैटेगरी 1 में है। इसीलिए मॉक ड्रिल और लोगों की अवेयरनेस ये सिटी में ज़्यादा मायने